हेलो एंड व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 17 तारीख को होने जा रहा है इंग्लिश का। ठीक है, दो टॉपिक रह गए थे हमारे सिलेबस में, एक है बायोग्राफी राइटिंग और दूसरा है एसे राइटिंग। आपने स्टीव जॉब्स का चैप्टर पढ़ा, स्पीकिंग इन टंग्स पढ़ा और कोविड-19 पढ़ा। ठीक है, पहला चैप्टर स्टीव जॉब्स जो है वो एक बायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, और दो चैप्टर जो आपने बाद में पढ़े वो एसेज थे। तो ये दो चीजें रह गई थी, एक बायोग्राफी और इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे आज की इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड रह गए थे क्योंकि ये बुक के आखिर में एंड में दिए गए थे एक्सरसाइज के बाद में, लेकिन इनके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन राइटिंग ए बायोग्राफी आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन राइटिंग ए बायोग्राफी? तब आप कहोगे कि हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमारी बुक में नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मैंने पहले आपको बोला था कि आप बुक लाइए, बुक से पढ़िए, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे मिस हो जाती हैं। खैर, आपने वो लाई नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं बायोग्राफी लिखने में, टिप्स क्या हैं और राइटिंग बायोग्राफी में, और टाइप्स क्या हैं बायोग्राफी। ये तीनों चीजें, बस इतना है आपकी इस बायोग्राफी में। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी देखते हैं कि बायोग्राफी किस चीज को कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी सवाल आ जाए, टाइप्स क्या है बायोग्राफी के या टिप्स क्या है, तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी किसको कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबॉडी एल्स। बायोग्राफी किसको कहते हैं? ये एक शख्स की स्टोरी होती है जो किसी दूसरे ने लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर isaacson। वॉल्टर isaacson ऑथर है, वॉल्टर isaacson लिखने वाले हैं और स्टोरी लिखी जाती है स्टीव जॉब्स की, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। एक और है जिसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब एक बंदा खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है। ठीक है, जब वो अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी, लाइफ में उसने क्या किया, कौन सा, उसके एविडेंसेस होने चाहिए। और ये बायोग्राफी जो होती है या ऑटोबायोग्राफी जो होती है फैक्चुअल होती है। ये फिक्शनल नहीं होती है, फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब ये हकीकी होती है, और फिक्शनल का मतलब, फिक्शनल मतलब जो फर्जी, झूठी हो। जैसे हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में वो लड़ाई होती है, हीरो डाकू को मार रहा होता है, खून बह रहा होता है, वो सब क्या होता है? नकली होता है, वो फर्जी होता है, झूठा होता है, फिक्शनल कहते हैं उसको। लेकिन ये जो बायोग्राफी जो आपने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा, उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी हार्डशिप्स को झेला, वो सब सच था। ठीक है, उनके एविडेंसेस हैं, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ये डिफरेंस याद रख लेना। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उस बायोग्राफी को जो एक शख्स अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है। ठीक है, ऑटो और बायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबॉडी एल्स। इतना डिफाइन करके फिर अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए जी, अब हम आते हैं अगले टॉपिक में, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन राइटिंग ए बायोग्राफी। बायोग्राफी लिखने के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट इज ट्रूथ, नंबर सेकंड इज एविडेंस एंड नंबर थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 फैक्टर होने चाहिए एक बायोग्राफी के अंदर। तो सबसे पहले ट्रूथ। देखिए, ये जो बायोग्राफी है ये ट्रूथ बेस्ड होनी चाहिए, इसमें हकीकत होनी चाहिए, इसमें झूठ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इट इज एग्रीड दैट अ बायोग्राफी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, इट इज नॉट फिक्शन। ये एग्री किया जाता है कि ये बायोग्राफी जो है ये ट्रूथ बेस्ड है, ये सब हकीकत है, ये सब सच है और ये फिक्शन नहीं है, ये फर्जी, ये झूठी, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं होती। जैसे वो फिल्मों में डाकू को हीरो मार रहा होता है, खून बह होता है, वो एक मतलब झूठ किस्सा होता है, ये वो नहीं है। बायोग्राफी एक हकीकत है। नंबर सेकंड इज एविडेंस। एविडेंस पहले भी बता चुका हूं कि जो आप लिखोगे, जैसे हमने देखा था कि स्टीव जॉब्स ने वो वॉक्सवैगन बस बेच दी। ठीक है, उसने कर्जा लिया था, वो उसकी हालत पस्त हो चुकी थी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सब हकीकत है, उसके एविडेंसेस हैं। एविडेंस क्या? फॉर एग्जांपल, अगर वॉल्टर isaacson को ये बायोग्राफी लिखनी थी तो उसने देखा होगा, उसने एक एविडेंस मांगा होगा कि भैया आपने बस बेच दी है, मुझे उसका रिसेप्ट दिखाओ, या मुझे कोई ऐसा एविडेंस दिखाओ कि लगे कि हाँ आपने बस बेच दी है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, इस तरह के एविडेंस होने चाहिए। अब बायोग्राफी रिक्वायर्स प्राइमरी एविडेंस। देखो मैंने जो लिखा है ना, ये नोट्स हैं, बिल्कुल आप इसी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। ये एग्जाम पर्पस नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। A biography requires primary evidence in support of the life events narrated. एक बायोग्राफी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्राइमरी एविडेंस की। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द लाइफ इवेंट्स नरेटेड, जो भी लाइफ इवेंट्स नरेट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे किसी सब्जेक्ट की। इवैल्यूएटिंग एविडेंस इज वन ऑफ द चैलेंज इन राइटिंग अ बायोग्राफी। और ये एविडेंस को नरेट करना, इस तरह से ये एविडेंसेस कलेक्ट करके फिर बायोग्राफी लिखना एक चैलेंज बनता है एक ऑथर के लिए। ठीक है, जो भी बायोग्राफी लिखने वाला होता है। नंबर थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, एम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए इस बायोग्राफी का।
किसी भी इंसान की हम बायोग्राफी नहीं लिख सकते, एक आम इंसान की बायोग्राफी हम नहीं लिख सकते, उसकी लाइफ स्टोरी हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसको कोई मकसद ही नहीं होगा। स्टीव जॉब्स की हमने पढ़ी, हम कहीं ना कहीं पे थोड़े से मोटिवेट तो हुए होंगे, हमारा बिजनेस माइंड थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा कि हाँ स्टीव जॉब्स अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम अगर इसकी लेवल का नहीं, इससे छोटी लेवल का तो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये एक एम होता है। तो इसी तरह एक एम, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बायोग्राफी का। वही मैंने लिखा है, अ बायोग्राफी शुड एम टू बी ऑब्जेक्टिव, द सब्जेक्ट स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग टू द रीडर्स। सब्जेक्ट की जो स्टोरी होगी, लाइफ स्टोरी होगी, वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए और उसकी ऑडियंस के लिए, जो पढ़ेगा, जो रीडर्स होंगे, वो मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो दिलचस्प होनी चाहिए और मोटिवेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी स्टोरी पढ़ के हम बोर हो रहे हैं या इसकी स्टोरी पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रूथ होनी चाहिए, यानी कि सच्चाई उसमें होनी चाहिए। नंबर सेकंड, जो भी लिखोगे उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिविटी, उसका कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह कॉपी पे मेंटेन कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके जी, अगला टॉपिक है टिप्स फॉर राइटिंग अ बायोग्राफी। टिप्स फॉर राइटिंग अ बायोग्राफी। बायोग्राफी लिखते वक्त आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी टिप्स आपको याद होनी चाहिए। इन चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है जब भी आप एक बायोग्राफी लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बिगिन विद द अर्ली इयर्स। बिगिन विद द अर्ली इयर्स। अगर आप बायोग्राफी राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप किसी शख्स की बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो आपको बिगिनिंग ईयर्स में स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको शुरुआत में ही स्टार्ट लेनी पड़ेगी, आपको लेट नहीं करना चाहिए, ताकि उस शख्स के बारे में कोई ऐसी इवेंट होती है, कुछ ऐसा वो कारनामा करता है, वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी इस बायोग्राफी के अंदर। तो ये बात याद रखनी है, बिगिन विद द अर्ली इयर्स। नंबर सेकंड, इंक्लूड फैमिली, सोशल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। उस बायोग्राफी में उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको इंक्लूड करना है। सोशल, समाजी बैकग्राउंड क्या है, किस समाज में, किस तबके से वो बिलोंग करता है, आ रहा है, वो इंक्लूड करना है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली क्या काम करती है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, ताकि ऐसा लगे कि अगर वो किसी लो प्रोफेशनल से आ रहा है और कोई अच्छा काम करके कोई अच्छा कारनामा अंजाम दे रहा है, तो उससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो वो एक मोटिवेटिंग पॉइंट बन सकता है। नंबर थर्ड इज मेंशन इन्फ्लुएंशियल मेंटर्स इन सब्जेक्ट्स लाइफ। जो सब्जेक्ट की जिंदगी में इन्फ्लुएंशियल मेंटर्स होंगे, उसके जो हेड होंगे, जो उसको गाइड करने वाले होंगे, उनको मेंशन करना है कि भैया हाँ, इनकी बदौलत ये इस बुलंदी को छू पाया है, इस काम को अंजाम दे पाया है। उन चीजों को, उन मेंटर्स को, उन जो भी वो मेंटर्स दिखाने, रास्ता दिखाने वाले गाइडर्स जो होंगे, उनको मेंशन करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज इंक्लूड फैमिली फेलियर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सब्जेक्ट। जो फेलियर्स एक्सपीरियंस किए होंगे सब्जेक्ट ने, ऐसा नहीं कोई काम जो कर रहा होता है उसके फेलियर्स भी होते हैं, वो कई कबार फेल भी हो जाता है, नाकाम भी रहता है, लेकिन फिर आखिर में उसको कर भी लेता है। उन फेलियर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसकी सक्सेस दिखाते हैं, नहीं। तो उससे क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक जो वो काम करना चाहता है, वो सोचता है कि यार ये तो पहले अटेम्प्ट में ये तो कामयाब हो गया, मैं तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हम उसके फेलियर्स को दिखाएंगे कि भैया ये भी 4 बार 5 बार फेल हुआ है, उसके बाद ही कामयाबी इसने प्राप्त की है, तो उससे वो और ज्यादा मोटिवेट होगा कि अगर भैया मैं ये अगर 4 बार फेल हुआ, मैं 5 बार फेल होऊंगा, लेकिन मैं भी सक्सेस पा लूंगा। तो फेलियर्स को भी दिखाना जरूरी है, इस बात का भी ख्याल रहे। नंबर 6 इज मेंशन हाउ द सब्जेक्ट इंस्पायर्स अदर्स। ये एक मोटिवेटिंग पॉइंट है, ये उस पॉइंट में भी आ जाएगा जो हमने पहले देखा। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है बायोग्राफी राइटिंग में, ऑब्जेक्टिविटी देखा हमने, ये वहां पे भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। मेंशन हाउ द सब्जेक्ट इंस्पायर्स अदर्स। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसकी हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, जिसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं, जैसे स्टीव जॉब्स है, वो सब्जेक्ट है, वो किस तरह इंस्पायर करता है बाकी लोगों को, जो उसकी बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं या जो उसके ऑडियंस जो उसकी है, जो उसको देखने वाले हैं, वो किस तरह से उनको इंस्पायर करता है। तो वो भी उस तरह का एक माइंड डेवलप करे और उस तरह का एक वो भी बिजनेस स्टैंड कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए जी, टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज। टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज 5 टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट 5 टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो 3 मैंने लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड बायोग्राफी। ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड बायोग्राफी क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं आपको। ऑथराइज्ड बायोग्राफी उस बायोग्राफी को कहते हैं जब हम सब्जेक्ट की परमिशन लेते हैं, हम उससे परमिशन लेते हैं और उसकी कोऑपरेशन की वजह से वो हमें हेल्प करता है, वो हमें कहीं ना कहीं पे मदद करता है बायोग्राफी लिखने में, हम उसको कहते हैं ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सिंपल याद रखना है आपको, जब हमें कोऑपरेशन और परमिशन मिलती है सब्जेक्ट की, यानी कि उस शख्स की जिसकी हम बायोग्राफी लिखने वाले हैं, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड। और विदाउट परमिशन और कोऑपरेशन जब हम एक बायोग्राफी लिखते हैं, उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड बायोग्राफी। वही लिखा है यहां पे भी, बायोग्राफी इज रिटन विद द परमिशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और बायोग्राफी रिटन विदाउट द सब्जेक्ट
परमिशन आर कॉल्ड अनऑथराइज्ड बायोग्राफी। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डिफरेंस है, याद रखना है ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड में। अनऑथराइज्ड वो होता है जिसमें हम परमिशन और कॉपरेशन लेते हैं सब्जेक्ट की, और अनऑथराइज्ड वो जिसमें हमें ना परमिशन मिलती है और ना ही कॉपरेशन मिलती है बायोग्राफी में, उसको ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। नंबर सेकंड इज लिटरेरी बायोग्राफी। लिटरेरी बायोग्राफी, लिटरेरी बायोग्राफी में क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होती है एक शख्स की, खासकर आर्टिस्ट्स की और राइटर्स की। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बायोग्राफी जब हम लिखते हैं उसको हम लिटरेरी बायोग्राफी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी भी, इट इज अ बायोलॉजिकल या बायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। लिटरेरी बायोग्राफीज आर मेनली अबाउट आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स। लिटरेरी बायोग्राफी जो है आर्टिस्ट्स और राइटर्स के लिए हैं। ये किसी बिजनेसमैन के लिए या किसी दूसरे शख्स, बिजनेसमैन जो है वो अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लिटरेरी बायोग्राफी हम उसके लिए नहीं लिखेंगे। लिटरेरी बायोग्राफी में आर्टिस्ट्स होते हैं और राइटर्स होंगे। नंबर थर्ड इज हिस्टोरिकल बायोग्राफी। हिस्टोरिकल बायोग्राफी क्या होता है, जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी की, जो मशहूर पर्सनैलिटी शख्सियत होगी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी उस लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड, उसको हम हिस्टोरिकल बायोग्राफी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, अ बायोग्राफी व्हिच रिकंस्ट्रक्ट्स द लाइफ ऑफ एन एमिनेंट स्कॉलर पर्सनेज। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है, इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल बायोग्राफी। A biography which reconstructs the life of an eminent historical personage is called a historical biography. Historical biography एक historical जो अहम शख्सियत रही होगी उसकी लाइफ को हम लिखते हैं, ठीक है, in the form of a written record, उसको हम historical biography कहते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगले दो में डिस्कस करता हूं। चलिए जी, फोर्थ टाइप इज फिक्शनल बायोग्राफी। फिक्शनल बायोग्राफी जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, फिक्शनल यानी कि फर्जी। ये क्या होता है, ये फर्जी होती है, बिल्कुल फर्जी। इसमें फैक्ट्स बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अर्तगल सीरीज आपने देखी होगी, अर्तगल जो ड्रामा आया था, तुर्किश ड्रामा, ठीक है, उसमें वो जो रोल निभाता है अर्तगल का, वो एक हीरो है, ठीक है, वो एक हीरो है, वो उसके बगैर और भी काम करता है, लेकिन वहां पे वो हीरो अर्तुगरुल का रोल निभाता है। अर्तुगरुल के बारे में दिखाता है कि वो किस तरह का बंदा था, किस तरह का वहां पे एनवायरनमेंट था, वो क्लाइमेट दिखाया जाता है, वो एनवायरनमेंट वहां पे दिखाया जाता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो एनवायरनमेंट दिखाया जाता है ये बिल्कुल वो नहीं है, बट दिखाया जा रहा है इमेजिनेशन, ये बिल्कुल इमेजिनेशन पे होता है। A fictional biography, as the name suggests, provides a fictional or imaginative account of well-known living or deceased person's life. It is based loosely on facts. ये well known जो लिविंग, जो जिंदा होगा, और जो डिकीज्ड, जो इस दुनिया से चल बसा होगा, उस शख्स की लाइफ के बारे में दिखाता है। जैसे मैंने अर्तुगरुल का बोला, अर्तुगरुल रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इस दुनिया से चल बसे हैं, उनकी लाइफ के बारे में दिखाया गया कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी बसर की है, ठीक है। अब मैं ये वाला एग्जांपल भी देता हूं, लिविंग। जैसे अगर आपने देखी एम एस धोनी की पिक्चर, एम एस धोनी जो जिसमें एक्टिंग की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, हाँ, उसमें एम एस धोनी का किरदार उसने निभाया था। वो उस तरह दिखा रहे हैं कि किस तरह वो विकेट कीपर बने, किस तरह वो सिक्सेस लगा के वो ग्रेट प्लेयर बने। तो लिविंग, वो तो आज भी जिंदा है, एम एस धोनी तो आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी वो एक इमेजिनेशन या उसका एक आइडिया हमें मिला। इसको हम, इस तरह की जो बायोग्राफीज लिखी जाती है उनको हम फिक्शनल बायोग्राफीज कहते हैं। और नंबर 5 और जो लास्ट टाइप है, हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज जो है ये लिखी जाती थी मिडल एज में, किनके बारे में, सेंट्स के बारे में, दरवेशों के बारे में। मिडल एज ये यूरोपियन हिस्ट्री में माना जाता है 5th से लेके 15th सेंचुरी तक। 5th से लेके 15th सेंचुरी तक जो ये टाइम पीरियड आता है, इसको मिडल एज का टाइम पीरियड माना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में। तो इस मिडल एज पीरियड में कुछ बायोग्राफीज लिखी जाती थी सेंट्स पे, दरवेशों के बारे में। उनमें यह दिखाया जाता था कि कैसे आप अपने मॉरल्स को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने गुड हैबिट्स को, और कैसे आप एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, अपने वर्च्यू को कैसे, और आप कैसे अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। हैगियोग्राफीज वही लिखा, हैगियोग्राफीज वर द बायोग्राफीज written about the lives of the saints in the middle age. These were written with the purpose of offering instructions on virtue मतलब good manners, ठीक है, good habits and how to lead a good life, और कैसे आप एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। Today hagiographies are not so popular, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आजकल hagiographies उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी बाकी बायोग्राफीज इंपॉर्टेंट है उतनी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोग्राफी। हाँ, 3 टॉपिक्स हमने कवर किए। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है बायोग्राफी के, टिप्स क्या है बायोग्राफी राइटिंग के, और टाइप्स क्या है बायोग्राफी के। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये बिल्कुल एग्जाम पर्पस के
नोट्स मैंने बनाए हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।